गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय। सबसे पहले पद किसे कहते हैं इस पर बात करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। पद जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पद परिचय हम 5 प्रकार से देंगे। सबसे पहले संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रियापद विशेषण और अव्यय पद परिचय। सबसे पहले बात करते हैं कि संज्ञा पद का परिचय देते समय किन किन विषयों को बताया जाता है। सबसे पहले संज्ञा का भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक और क्रिया के साथ संबंध। उसके बाद आता है आपका सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय के अंतर्गत सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका क्या संबंध है। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय के अंदर विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य। इसके अलावा जो हमारा चौथा पद परिचय होता है वो होता है क्रिया विशेषण पद। इसके अंतर्गत हम क्रिया विशेषण के भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख करते हैं। इसके बाद हमारा आता है अव्यय पद परिचय। तो अव्यय पद परिचय के अंतर्गत हम समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक शब्द अव्ययों का उल्लेख करते हैं। थोड़ा सा अव्यय के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो क्या होता है। देखिए, जो 2 शब्द या 2 पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे राम और तथा एवं, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो शब्दों को जोड़ते हैं या पदों को आपस में जोड़ते हैं। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर इनके साथ संबंध बताते हैं, ठीक है। तो ये शब्द होते हैं के अलावा, के ऊपर इत्यादि। तीसरा जो हमारा अव्यय है वो विस्मयादि बोधक अव्यय। ये ऐसे शब्द होते हैं जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा और पीड़ा के भावों को प्रकट करते हैं। ये होते हैं आपके विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम बात करते हैं उदाहरण से पद परिचय को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उदाहरण मेरा जो है, पहला हमारा जो उदाहरण है, जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे गाड़ी छूट रही थी, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पद जो है वो जब है। अब देखिए जब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके अलावा क्या है, पहुँचने के समय का उल्लेख करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सर्वनाम पद का परिचय देते हैं तो सबसे पहले उसमें हम बताते हैं सर्वनाम के भेद। तो इसके अंतर्गत सर्वनाम का भेद हो गया आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसके बाद हम क्या बताते हैं, सर्वनाम पद का जब हम परिचय देते हैं तो पुरुष बताते हैं। पुरुष हो गया आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद हमारा सर्वनाम के अंतर्गत लिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा लिंग आएगा। तो हम हो गया पुल्लिंग, कर्ता कारक हो गया, पहुँचे क्रिया का कर्ता हो गया हम, ठीक है। तीसरा पद है इसमें रेलवे स्टेशन। देखिए रेलवे स्टेशन क्या है, संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा पद परिचय में हम उसके बाद वचन बताते हैं। तो एक वचन हो गया, कर्म कारक हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगला पद हमारा है पहुँचे। तो पहुँचे क्या है, मुख्य क्रिया। पहुँचे शब्द क्या हो गया, भूतकाल हो गया, बहुवचन है, पुल्लिंग है, इसमें कर्तृवाच्य है और कर्ता इसका हो गया हम। इसके अलावा जो हमारा अंतिम पद है इसमें छूट रही थी। तो छूट रही थी सकर्मक क्रिया हो गया, भूतकाल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्मवाच्य नहीं सॉरी कर्तृवाच्य और अन्य पुरुष, यानी कि कर्ता जो है वो गाड़ी का कर्ता हो गया, छूट रही थी। एक दूसरे उदाहरण से हम पद परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। सोनिया पत्र लिखती है, ठीक है। मैं आपको एक सरल उदाहरण बताऊं पद परिचय को जानने का। देखिए, जैसे हम लोग अपना परिचय देते हैं कि मैं, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, तो ऐसे ही वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, यानी जब वो वाक्य में प्रयुक्त हुआ शब्द तो वो पद बन गया। तो उस पद का व्याकरणिक परिचय, शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। तो
संज्ञा यदि कोई शब्द है, जैसे सोनिया संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द में क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं। जब हम संज्ञा पद का परिचय देते हैं तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा का भेद बताना होता है। सोनिया क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बताना होता है हमें लिंग, तो सोनिया स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, कर्ता कारक और लिखती क्रिया का कर्ता हो गया सोनिया। ठीक है। ऐसे ही इसमें दूसरा जो पद है वो है पत्र। देखिए पत्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ये भी। तो संज्ञा है तो हमने इसका प्रकार बताया, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म हो गया। तीसरा पद है इसमें लिखती है, तो लिखती है क्या है, सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, स्त्रीलिंग है, सामान्य वर्तमान है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, सोनिया कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यदि अभी भी उपरोक्त विषय जो है हमारा पद परिचय समझ में नहीं आया तो उसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पद परिचय हमारा हिंदी व्याकरण में तीसरा जो चैप्टर है वह है। देखिए पद होता क्या है, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, सार्थक शब्द, उसको पद कहते हैं। ठीक है। अब हम पदों का जो परिचय देते हैं वो 5 प्रकार से देते हैं, क्योंकि संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद और अव्यय पद। ठीक है। इसमें भी विकारी और अविकारी होता है। अविकारी अव्यय पद होते हैं और इसके अलावा संज्ञा पद, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सब विकारी हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है। तो जब हम संज्ञा पद का परिचय देते हैं तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या बताना होता है, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। हमने उदाहरण देखा था सोनिया, हमने बताया था इसमें संज्ञा, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अलावा देखिए हमने क्या बताया, संज्ञा का भेद बता दिया। अब लिंग क्या है, स्त्रीलिंग हो गया, वचन हो गया, एक वचन, सोनिया है, कारक हो गया कर्ता कारक, क्रिया के साथ क्या संबंध है, कौन सी क्रिया हो रही है, लिखती है क्रिया हो रही है। तो लिखती है क्रिया के साथ सोनिया का क्या संबंध हो गया कि लिखती है क्रिया को संपादित करने वाली जो है वह सोनिया है। आज के वीडियो में इतना ही शेष। अगली वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप इस विषय को समझने का प्रयास करें। अन्य जो पद परिचय हैं, संज्ञा का हमने आज सीखा, उसके अलावा जो अन्य हैं सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इनको हम अगली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।